Assalamu alaikum dears, welcome back to my channel and my story my love my bobo। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आई गेस ये पार्ट 5 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था जब विंग अपने होमवर्क कंप्लीट कर रहा था अपने डेस्क पर बैठकर। जब विंग पीछे मुड़ता है तब उसने वांग जी को देखा जो कि उसके ही सामने खड़ा था। जब विंग चिल्लाने वाला था वांग जी ने अपनी चुटकी बजा दिया और फिर विंग हिप्नोटाइज हो गया। विंग चुपचाप खड़ा हो गया। वांग जी ने विंग को अपने बस में कर लिया। सीन कट होती है। इधर वांग जी आकर बेड पर बैठ गया। उससे कहा, ओह कितना मुश्किल है तुम्हारे सामने एक डॉगी बनकर रहना। सच कह रहा हूँ, अभी मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है। तुम्हें देखकर थोड़ा सा शांत हुआ, बट ऐसा क्यों फील होता है मुझे समझ में नहीं आता। मैंने तुम्हें मार्क भी कर दिया है, अब तुम मेरे हो। उसने विंग को देखा। विंग चुपचाप खड़ा था उसके सामने। उसके बाद वांग जी ने कहा, हे यू, तुम इधर आओ। विंग उसको देखा। उसके बाद वो उसके सामने आ गया। वांग जी ने कहा, और पास आओ। उसके बाद विंग उसके और पास आ गया। वांग जी ने कहा, वैसे तुम एक नंबर की बुद्धू हो और कुछ नहीं। और तुम क्या बकवास बातें भी करते रहते हो, दिन भर खेलते रहते हो, घूमते रहते हो। क्या तुम एक छोटा सा बच्चा हो? उसने विंग से कहा, बट विंग हिप्नोटाइज था। विंग ने कुछ नहीं कहा। वांग जी खड़ा हो गया। उसने विंग की पूरे फेस को देखा, उसकी बैक को देखा। वो घूम घूम कर विंग की पूरी बॉडी को देख रहा था। वो उसकी पूरी बॉडी को देखते हुए अपनी नोज़ को विंग के नेक के पास ले गया और फिर उसे स्मेल किया। वांग जी ने कहा, सच कह रहा हूँ, तुम्हारा स्मेल बहुत अच्छा है। मुझे तुम्हारा स्मेल बहुत पसंद है। इधर वांग जी उसे स्मेल करते हुए उसकी गोल्डन ब्राउन आंखें चमकने लगी। उसका अल्फा वो अंदर से बाहर आ रहा था। उसका डिज़ायर जग रहा था क्योंकि उसका मेल उसके सामने ही है। विंग हम मानता है कि विंग एक मेल है, लेकिन फिर भी वो कोई ओमेगा नहीं है और वांग जी सिर्फ एक अल्फ़ा है। तो वांग जी उसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा है और वो इसके साथ सेटिस्फाइड भी हो रहा है। वांग जी हैरान था क्योंकि विंग तो एक मेल है। वांग जी विंग के नेक को स्मेल करते हुए उसके सामने आ गया। उसके बाद वो उसके फेस के पास आ गया। अब विंग का फेस और वांग जी का फेस सामने था। विंग का नोज़ और वांग जी का नोज़ आपस में टच हो रहे थे और उनका लिप्स भी एक दूसरे के सामने थे। विंग के लिप्स के नीचे एक क्यूट सा मोल था और वांग जी विंग की पूरे फेस को अच्छे से देख रहा था। उसके बाद उसने उसके गालों को स्मेल किया और फिर उसका अल्फ़ा वांग जी की बॉडी के ऊपर कंट्रोल लेने लगा और वो घुर्राते हुए विंग की कानों के पास गया और उसने विंग की कानों को लिक कर लिया। उसके बाद उसने विंग को धक्का दिया। उसने विंग को पुश किया और विंग गिर गया बेड के ऊपर। उसके बाद वांग जी विंग को स्मेल करते हुए उसके करीब आने लगा। वो पहले उसकी पैरों को स्मेल करता है और उसके बाद धीरे धीरे करके उसे स्मेल करते हुए उसके ऊपर ही आ गया। अब वांग जी विंग के ऊपर आ गया था। वो विंग के ऊपर लेट गया और वो विंग के नेक को स्मेल करने लगा। उसके बाद उसने विंग को देखा जो कि चुपचाप लेटा हुआ था, एक डॉल की तरह, जैसे कि वो एक पुतला है जिसे वांग जी कंट्रोल कर रहा है, बिल्कुल एक रोबोट की तरह। वांग जी ने कहा, तो तुम्हें अभी कैसा लग रहा है? विंग ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद वांग जी ने कहा, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? विंग ने कहा, हाँ। फिर वांग जी ने कहा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कभी तुम्हारा नाम नहीं पूछा। वैसे सब लोग तुम्हें विंग बुला रहे हैं और वो लड़की तुम्हें आशियान बुला रहा था। तुम्हारा बहुत सारा नाम है क्या? विंग ने कहा, मेरा नाम विभूषण है, वर्तनाम विंग, और सब लोग मुझे आशियान भी बोलते हैं। वांग जी ने कहा, विंग? उसने विंग को देखा। फिर वांग जी ने कहा, तुम्हें पता है मेरा नाम बोबो नहीं है? विंग ने कहा, कौन बोबो? फिर वांग जी ने कहा, मैं तो भूल ही गया कि तो अभी मेरे बस में है। आई मीन मेरा नाम क्या है? विंग ने कहा, क्या है तुम्हारा नाम? वांग जी ने कहा, मेरा नाम लान वांग जी है। वैसे मैं एक प्रिंस हूँ, मैं एक उल्फ प्रिंस हूँ, हांग वांग जुन।
सब लोग मुझे लानवांग जी ही बोलते हैं। वैसे मेरा बर्थ नेम लानजान है। तुम मुझे लानजान बोल सकते हो अगर तुम्हें याद रहा तो। विंग ने कहा, लानजान। विंग के मुंह से लानजान नाम सुनकर वांग जी की बॉडी पर गूज़बम्प आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था सुनने में। उसके बाद वांग जी ने कहा, वो सब छोड़ो विंग, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? विंग ने कहा, मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर वांग जी ने कहा, चलो क्यों ना तुम्हें एक काम दिया जाए। विंग ने कहा, फिर वांग जी ने कहा, चलो तुम मुझे किस करो। ये सुनकर विंग तुरंत वांग जी को देखता है। उसके बाद उसने अपने दोनों हाथों से वांग जी के नेक को ग्रैब कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया। वांग जी विंग के और क्लोज चला गया और फिर विंग ने वांग जी की लिप्स को अपने माउथ में ले लिया और फिर उन्हें सक करना स्टार्ट कर दिया। वांग जी का दोनों कान रेड हो गया था और विंग की टचिंग और किसिंग की वजह से वांग जी पूरी तरीके से अराउज्ड हो चुका था। वांग जी अपने आप को ट्राउज़र के अंदर एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। वांग जी ने विंग के नेक को पकड़ लिया और फिर वो भी उसे किस बैक करने लगा और फिर एक हाथ से अपने ट्राउज़र के बटन को खोल दिया और फिर उसने विंग को टाइटली पकड़ लिया और इधर उसका एक हाथ सीधा विंग के शर्ट के पास चला गया और फिर वो विंग की शर्ट के हर एक बटन को ओपन करने लगा। वो विंग की शर्ट की हर एक बटन को ओपन कर रहा था और उसके बाद वो धीरे धीरे करके सारे बटन्स को ओपन कर देता है और फिर वो अपने हाथ को स्लाइड करते हुए विंग की बॉडी के ऊपर फिराने लगता है। उसकी स्किन को वो टच करता है अपने हाथ से। उसके बाद वो उसकी स्किन को फील कर पाता है वो कितना मुलायम है, विंग कितना सॉफ्ट है। उसके बाद उसने उसके निप्पल को पिंच किया। इधर विंग ने चिल्लाया आह करके। वांग जी ने तुरंत अपनी टंग को विंग की माउथ के अंदर स्लाइड करते हुए इंसर्ट कर दिया और फिर वो उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर करते हुए वो उस किस को और डीप बना लेता है। इधर विंग भी उसे टाइटली पकड़ लेता है और वांग जी उसकी निपल को पिंच करता है और उसकी चेस्ट को टच करता है, उसकी टमी को टच करता है और उसके बाद वो उसकी शर्ट को निकाल देता है। विंग की अपर बॉडी अब नेकेड थी वांग जी के सामने। वांग जी ने किस को ब्रेक किया। विंग हाँप रहा था। एक लॉन्ग किस के बाद विंग पूरा ही हाँप चुका था। उसके बाद वांग जी ने विंग को देखा अपनी लस्ट भरी निगाहों से। विंग बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। हाफ नेकेड विंग बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था एंड सेक्सी लग रहा था। उसे देखकर वांग जी ने अपने सलाइवा को निगला और अपने लिप्स को लिक किया। उसके बाद वो उसके नेक को लिक करना स्टार्ट करता है। वो बहुत टाइम तक उसके नेक को लिक करता है, सक करता है। जहाँ पर उसने अपनी लब बाइट दिया था, जहाँ पर उसने अपनी अल्फ़ा बाइट दिया था, वहाँ पर वो लिक करता है, सक करता है, किस करता है और थोड़ी देर बाद वो उसके नेक को छोड़ता है। उसके बाद वो उसकी चेस्ट के ऊपर आता है और वो उसकी चेस्ट को लिक करता है, सक करता है, बाइट करता है। वो उसकी चेस्ट के साथ बहुत टाइम तक खेलता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके और नीचे आता है, उसकी बेली के ऊपर, उसकी टमी के ऊपर। वो स्वीट स्वीट लव बाइट बनाता है और जब वांग जी विंग की पूरे बॉडी के ऊपर लव बाइट बना रहा था तब विंग धीरे धीरे करके चिल्लाना स्टार्ट करता है, जिससे वांग जी को सुनने में और ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वो और ज़्यादा उसे बाइट कर रहा था। और धीरे धीरे करके वांग जी उठकर बैठ गया। उसने विंग की बॉडी को देखा जहाँ पर वांग जी के छोटे छोटे लव बाइट्स थे। उसके बाद वांग जी भी अपने रोब्स को निकालना स्टार्ट करता है। उसने अपने अपर रोब्स को उतार दिया और फिर उसने विंग के ट्राउज़र को देखा और उसने उसके ट्राउज़र को भी निकाल दिया और उसके बाद उसने विंग की थाइस को टच किया और फिर उसकी थाइस पर लिक किया, सक किया, लब बाइट किया। उसके बाद वो उसे प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है अपनी टंग से। वो अपनी टंग से विंग को प्रिपेयर कर रहा था और इधर विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से लाउडली मॉर्न कर रहा था। विंग की मॉर्निंग की साउंड सुनकर वांग जी ने अपनी स्पीड को और बढ़ा दिया और उसने विंग को अपनी टंग से प्रिपेयर किया। थोड़ी देर बाद वो फिर से विंग के दोनों पैरों को पकड़ता है और उसे खोलता है और फिर उन दोनों के बीच में आता है और फिर वो विंग के ऊपर लेट गया। वो पूरा थक चुका था। उसने विंग को देखा। विंग अभी भी बहुत ज़्यादा हॉट एंड ब्यूटीफुल लग रहा है और विंग अभी भी प्लेजर में मौन कर रहा है।
वांग जी ने वेइंग के चेस्ट के ऊपर छोटा सा टैप किया। उसके बाद वो उसकी लिप्स के ऊपर, उसकी नोज़ के ऊपर, उसकी आईब्रोज़ के ऊपर, उसकी फॉरहेड के ऊपर, उसकी चिक्स के ऊपर और उसकी आँखों के ऊपर, जॉस के ऊपर, हर जगह पर उसने किस किया, जिससे वेइंग ने अपनी आँखों को बंद कर लिया था। उसकी पूरी फेस के ऊपर किस करने के बाद वो उसकी नेक को भी नहीं छोड़ता है। उसके बाद उसने देखा कि उसका लोअर बॉडी पार्ट अब शांत नहीं रह रहा है। उसने अपनी लोअर रब्स को निकाल दिया। उसके बाद उसने वेइंग को देखा। उसने कहा, वेइंग तुम मेरा मेल हो, बट एक बात कहूँ, कितने सालों से मैं तड़प रहा था। तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द होता है? तुम्हें नहीं पता वेइंग, जब मैं तुमसे नहीं मिला था, जब मैं मेरी दुनिया में था, तुम्हारा दुनिया तो अलग है वेइंग, बट मेरी दुनिया में मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। जब मैं अल्फ़ा रेट से गुज़रता था, वहाँ पर अल्फ़ाज एंड ओमेगाज़ रहते हैं। उनमें से कुछ अल्फ़ाज अलग होते हैं और कुछ अल्फ़ाज बहुत कमज़ोर होते हैं और कुछ अल्फ़ाज बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होते हैं। वहाँ पर कुछ ओमेगास मेल होते हैं एंड कुछ ओमेगा फ़ीमेल होते हैं। पहले पहले मुझे लगा था कि तुम एक फ़ीमेल ओमेगा हो, बट बाद में मुझे पता चला कि तुम एक इंसान हो और तुम एक मेल हो, बट तुम मेरे बॉटम हो। मुझे अजीब लगा, तुम एक लड़के होकर भी कितने अच्छे से मेरे बॉटम का रोल निभाते हो। मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ विंग। पहली बार मुझे कोई ऐसा मिला जिसके साथ मैं अपना हर वक्त गुजार सकता हूँ। मुझे लगा था कि शायद इस दर्द के साथ मुझे मरना पड़ेगा, और फिर जब मेरे मरने की टाइम आया तब मुझे तुम मिल गए और फिर मैं बच गया और मैंने तुम्हें मार्क कर दिया है। हमारे वहाँ पर माना जाता है कि अगर हमने हमारे बॉटम्स को मार किया तो हम उसकी साथ ज़िंदगी भर नहीं छोड़ सकते हैं, उसके साथ ही हमें हमेशा हमेशा के लिए रहना पड़ता है। और मैंने तुम्हें मार्क कर दिया है, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता हूँ विंग। और तुम सिर्फ मेरे हो, तुम किसी और के पास भी नहीं जा सकते हो। भले तुम कोई मेल हो, ओमेगा ना हो, लेकिन फिर भी तुम सिर्फ मेरे हो विंग। तुम समझ रहे हो ना? तुम नहीं समझ रहे हो। बट विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी ने विंग से कहा, अब बहुत हो चुका है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम सॉरी विंग, मेरा अल्फा रेट आने वाला है अभी और मेरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है। ये बोलकर वो विंग को किस कर लिया फिर से, और फिर वो अपने आप को विंग के अंदर इंसर्ट करता है और फिर वो विंग को देखता है। जब वो विंग के अंदर इंसर्ट हो रहा था तब विंग की फेस का रिएक्शन चेंज हो रहा था और विंग अपने लिप्स को बाइट कर रहा था, अपने हाथों से बेडशीट को टाइटली पकड़ रहा था। और विंग की इतनी हॉट रिएक्शन को देखकर वांग जी भी बहुत ज़्यादा हॉट फील करता है, उसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसने कहा, विंग तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो और सिर्फ मेरे हो, उसने विंग से कहा। उसके बाद उसने फिर से विंग को किस कर लिया और फिर वो उसके लिप्स के ऊपर बाइट करते हुए अपनी बॉडी मूवमेंट को स्टार्ट करता है। थोड़ी वक्त बीत जाता है। विंग वांग जी की मौत के अंदर मौन कर रहा था और वांग जी अभी भी उसके ऊपर मूव हुए जा रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके अपनी स्पीड को भी बढ़ा रहा था और धीरे धीरे करके वो रफ़ होता जा रहा था। और वांग जी जितना रफ़ हो रहा था विंग उतना ही मौन कर रहा था और विंग की मॉर्निंग का साउंड वांग जी को पागल बना रहे थे और वांग जी पागलों की तरह विंग के लिप्स के ऊपर बाइट कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो उसकी निक के पास आता है और उसकी निक को बाइट करने लगता है। उसके बाद वांग जी को एक स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील होता है, जिसके कारण वांग जी ग्राउल करने लगता है और वो बहुत स्पीड से मूव होता है और वो विंग की बहुत डीप जा रहा था। वो डीप और डीप जा रहा था, वो विंग को हिट कर रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी और ज़्यादा ग्राउल करने लगता है क्योंकि उसे अब बहुत ज़्यादा ही प्लेजर फील हो रहा था और ये शायद वांग जी का लास्ट राउंड होगा। और वांग जी बहुत बहुत सेटिस्फाइड के साथ एक ग्रॉल करता है और उसके बाद वो शांत हो गया और फिर वो विंग के ऊपर लेट गया। विंग अभी तक चुपचाप था, वो अभी तक अपनी सांसें भर रहा था और वो अभी तक धीरे धीरे मॉर्निंग कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे फिर से मूव होता है और फिर वो अपने आप को विंग से बाहर निकाल लेता है और फिर उसने विंग को देखा। उसके बाद वो साइड में लेट गया क्योंकि वो काफ़ी टाइम से विंग के ऊपर है। जब वो विंग
के ऊपर से हट गया। तब विंग के लोअर बॉडी पार्ट को देखकर वांग जी को शर्म आ गया और उसका कान रेड हो गया, क्योंकि वांग जी का वार्म लिक्विड विंग के अंदर से बाहर निकाल रहा है। ये देखकर वांग जी के दोनों कान पूरी तरीके से रेड हो चुके थे। उसके बाद वांग जी ने अपनी पावर का यूज़ किया और उसने विंग को क्लीन किया और फिर उसने थोड़ा सा विंग को हील किया। विंग अभी तक वांग जी के बस में था और वो बार बार अपने लिप्स को लिक कर रहा था। उसके बाद वांग जी ने विंग को उसका कपड़ा पहना दिया। वांग जी ने भी अपने कपड़े को पहन लिया। उसने विंग को देखा, उसका कपड़े और विंग का कपड़े काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि विंग मॉडर्न वर्ल्ड से है और वांग जी हिस्टोरिकल वर्ल्ड से। इसीलिए वांग जी ने रूब्स पहना है और विंग ने शर्ट और ट्राउज़र पहना हुआ है। उसे देखकर वांग जी ने कहा, क्या मैं बहुत अजीब लग रहा हूँ? उसने विंग से कहा, बट विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। विंग चुपचाप लेटा हुआ था। वांग जी ने कहा, उसके बाद वांग जी भी विंग की तरह बन गया। वांग जी का पूरा ड्रेस वाइट था, उसका वाइट कलर का शर्ट, वाइट कलर का पैंट। उसके बाद उसका फॉरहेड रिबन भी धीरे धीरे करके उसकी फॉरहेड के अंदर समा गया और एक रोशनी बनकर रह गया और उसका बाल छोटे छोटे बन गए, बिल्कुल इस तरह। उसका फॉरहेड रिबन और उसका बाल ऐसे ही थे और वो भी ऐसा ही था जो फोटो में आप देख पा रहे हो। वांग जी बिल्कुल ऐसा बन गया था मॉडर्न वर्ल्ड की जगह, बस उसका फॉरहेड रिबन गायब नहीं हुआ था। और उसने विंग को देखा, विंग जो कि चुपचाप लेटा हुआ था बेड पर, और विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांग जी ने उसके कपड़े पहना दिए थे। वांग जी की बॉडी के पेन अब गायब हो गई थी। वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। उसने विंग को देखा, उसके बाद वो विंग के पास लेट गया। उसने विंग को अपनी तरफ घुमाया और उसे हग कर लिया। उसने उसकी कमर को हील किया ताकि उसे दर्द ना हो, क्योंकि न जाने वांग जी ने विंग के साथ कितने सारे राउंड्स लिया और उसने विंग की कमर को तोड़ दिया और बहुत टाइम तक वो उसके साथ इंटीमेट हुआ। इसीलिए शायद विंग को पेन भी हो सकता है, इसीलिए वो उसे हील भी करता है। उसके बाद उसने विंग की फॉरहेड के ऊपर किस करते हुए कहा, विंग, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम्हें पता चला कि तुम्हारे साथ जो डॉगी रहता है वो इमॉर्टल है तो शायद तुम डर के मारे हार्ट अटैक कर दोगे। मैंने सुना है कि इंसान बहुत मतलबी होते हैं। क्या तुम मुझे म्यूज़ियम में दे दोगे ताकि इंसान मेरी उपयोग कर कर पैसे कमा सके, या फिर तुम मुझे बेहोश कर दोगे और फिर मेरी सारी शक्तियों को छीन लोगे, या फिर तुम नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम बहुत अलग हो विंग। क्या मुझे तुम्हें बोलना चाहिए कि मैं क्या हूँ? बट मैं कैसे बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? क्या तुम मेरे साथ जाओगे मेरे वर्ल्ड में जहाँ पर मैं रहता हूँ, मेरी फैमिली के साथ? मैं तुम्हें वहाँ पर बहुत खुश रखूँगा विंग। तुम सुन रहे हो ना? उसने विंग को देखा जिसकी आंखें बंद था और सांसें भर रहा था। विंग सो चुका था। विंग अभी तक हिप्नोटाइज था। वांग जी ने उसे अपनी पावर से मुक्ति कर दिया, क्योंकि वह भी सो चुका है, इसीलिए वांग जी ने अपनी पावर से उसे मुक्त कर दिया। उसके बाद वांग जी ने विंग को टाइटली पकड़ते हुए कहा, ये मुझे क्या हो गया है? ना मैं तुम्हें छोड़कर जाने का मन कर रहा है और ना मैं तुम्हें सच्चाई बोल पा रहा हूँ। अगर कभी ऐसा हुआ कि मैंने तुम्हें बोल दिया और फिर तुम मुझसे दूर हो गए तो फिर क्या होगा? क्योंकि तुम एक ह्यूमन हो विंग, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर तुम्हें प्रॉब्लम हुई तो कोई बात नहीं विंग, एक ना एक दिन सच सामने आना ही है। मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा। उससे पहले शायद मैं तुम्हें ना बोल सकूँ, बट मैं हर वक्त ट्राई करूँगा तुम्हें बोलने की, कुछ ना कुछ हिंट देने की, ताकि तुम ज़्यादा शौक में ना आओ। उसने विंग को देखा, उसके बालों को सहलाया, उसके बाद उसने उसे बहुत टाइटली पकड़ लिया। वांग जी ट्राउज़र पहना हुआ था और शर्ट पहना हुआ था और उसके बाल छोटे छोटे हो गए थे, इसीलिए वांग जी को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बट कोई बात नहीं, वांग जी सब कुछ कर सकता है। सीन कट होती है। सुबह विंग की आँख खुलती है। न जाने क्यों विंग का सिर बहुत भारी भारी सा लग रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि विंग की बॉडी में कुछ तो हुआ है, बट विंग को उसका एहसास नहीं हो रहा है। विंग आहिस्ते आहिस्ते अपनी आइज़ को ओपन करता है। बहुत टाइम बाद विंग ने अपनी आइज़ को ओपन किया था, मतलब कि वो सोया हुआ था, नींद टूट गई थी, लेकिन उसने अपनी आइज़ को ओपन नहीं किया था। ओपन करने के बाद उसने देखा कि वो बोबो को पकड़ के सो रहा है। उसे देखकर
वो पूरा इस शौक में था। बोबो बेड पर क्या कर रहा है? उसने वांग जी को देखा, जो कि चुपचाप उसके बगल में लेटा हुआ था और विंग उसे टाइटली हग करके लेटा हुआ था। विंग ने कहा, वाओ बोबो, तुम कितने क्यूट लग रहे हो। वांग जी एक क्यूट से डॉगी में बदल गया था और वो चुपचाप सो रहा था। वांग जी की आंखें बंद थी। विंग ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, वाओ, तुम वाइट कलर के हो और तुम बहुत क्यूट हो। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरा पेट हो। उसने वांग जी की बालों को सहलाया। उसके बाद वांग जी ने अपनी आइज़ को ओपन कर लिया और फिर उसने विंग को देखा। सुबह। और विंग ने कहा, गुड मॉर्निंग बोबो। उसने बोबो को गोद में ले लिया। जब वांग जी विंग के गोद में था तब उसने वी से गुड मॉर्निंग बोला, बोबो करके, जो विंग को समझ में नहीं आएगा। उसके बाद विंग ने कहा, हाँ पता है तुम्हें भूख लगी है ना, क्योंकि तुम पूरी रात कुछ भी नहीं खाए। बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो अपनी टेबल पे था ना, मैं तो होमवर्क कर रहा था। मैं बेड पर कब आ गया, कब मैं सो गया, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। उसके बाद विंग को याद आया कि उसने कुछ वाइट कलर का चीज़ देखा था। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। जब वो पीछे मुड़ा था उसने वांग जी को देखा। उसके बाद विंग फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो फिर से अपनी ड्रेस को चेंज करता है। वो बत लेता है। उसके बाद उसने वांग जी को भी बत लिया। उसके बाद उसने वांग जी को भी रेडी कर दिया और फिर वो वांग जी को लेकर गोद में लेकर नीचे आ गया ब्रेकफास्ट करने के लिए। जब वांग जी नीचे आया तब उसने देखा कि सब लोग नीचे बैठे हुए हैं। जियांग फैंग मियान और जियांग चंग बातें कर रहे हैं बिजनेस के काम पर। मैडम यू उन्हें कॉफ़ी दे रही थी और इधर मेड्स भी अपना काम कर रहे थे। यान ली स्वेटर बुन रही थी। तभी मैडम यू ने कहा, उठ गए तुम, इतना लेट क्यों उठे विंग? विंग ने कहा, वो आंटी मैं। तभी मैडम यू ने कहा, मेरी बात सुनो विंग, आज तुम्हें कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा, लेकिन क्यों? मैडम यू ने कहा, घर में बहुत सारा काम है, तो मेरा हेल्प करोगे, समझे? जियांग फैंगमियान ने कहा, ये क्या बात हुई? घर में इतने सारे सर्वेंट्स हैं, मेड्स हैं, तुम विंग से क्यों बोल रहे हो काम करने के लिए? ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, क्या मतलब है? विंग काम नहीं कर सकता है, ये उसका खुद का घर है और वो यहाँ पर रहता है। जियांग फैंगमियान ने कहा, लेकिन फिर भी विंग पढ़ाई करता है ना, और वो कल कॉलेज नहीं गया था क्योंकि वो कैंपिंग करने के लिए गया था, और आज अगर वो नहीं जाएगा तो फिर? मैडम यू ने कहा, तो फिर कुछ नहीं होगा, एक दिन में कुछ नहीं होता। जियांग फैंगमियान ने कहा, लेकिन तभी विंग ने कहा, कोई बात नहीं अंकल आंटी, प्लीज़ आप लोग लड़िए मत, ठीक है, मैं आंटी का हेल्प कर दूँगा। फिर जियांग फैंगमियान ने कहा, ठीक है। उसके बाद मैडम यू ने कहा, मेरे साथ चलो, और फिर वो उसे लेकर गार्डन में आ गई। गार्डन में बहुत सारा लकड़ियाँ था। फिर मैडम यू ने कहा, देखो ये सारी लकड़ियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, तुम एक घर बनाओगे इस कुत्ते के लिए। उसने वांग जी की तरफ दिखाया। विंग ने कहा, क्यों? फिर मैडम यू ने कहा, मैं इसे घर में नहीं रखूँगा क्योंकि हो सकता है कि ये पॉटी कर दे, उसके बाद गंदा कर दे, मुझे बहुत डर लग रहा है, और हमारे फर्नीचर कितना एक्सपेंसिव है ना? ये सुनकर विंग ने कहा, बट ये ऐसा नहीं करता है, ये बहुत अच्छा है। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, नहीं करता है ये मैं मानता हूँ, बट आगे चलकर ये नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी है तुम्हारे पास? विंग ने कुछ नहीं कहा। फिर मैडम यू ने कहा, लिसन विंग, मैं तुम्हें पाल रहा हूँ और अब तुम्हें कुत्ते को लेकर आ गया हूँ, अब उसे भी पालना पड़ रहा है। पैसे ऐसे नहीं आते घर में, समझी? और अगर इसने कुछ चीज़ ख़राब कर दिया तो पता है क्या होगा? विंग ने कहा, बट आंटी ये यहाँ पर नहीं रह सकता है, अगर बारिश हो गई तो, और ये भीग जाएगा, और इतनी धूप में। मैडम यू ने कहा, ये घर में रहकर क्या करेगा बोलो? ये बस एक कुत्ता ही है ना, इसे बाहर ही रखो तो ये अच्छा है। तुम एक पेट हाउस बना लो विंग। विंग ने कहा, बट ये कितना प्यारा है, अगर इससे कुछ हो गया तो? मैडम यू ने कहा, तो क्या फ़र्क होता है, ये सिर्फ एक कुत्ता है, कोई इंसान नहीं है। जियांग फैंगमियान पीछे खड़ा था। उसने कहा, ओह अच्छा, तो तुम इस काम के लिए विंग को रोक रही हो कॉलेज जाने के लिए, ताकि वो एक पेट हाउस बना सके। ये सुनकर मैडम यू पीछे मुड़ गई। इसने कहा, आपका भाई? जियांग फैंगमियान ने कहा, हाँ, एक कुत्ते से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, एक मासूम से जानवर जिसने कुछ भी नहीं किया है, देखो वो कितने मासूम है।
वांग जी सब कुछ सुन रहा था, सब कुछ देख रहा था और वांग जी इतना समझ गया था कि मैडम ये विंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो हानिकारक है शायद, क्योंकि वो विंग्स जिससे बात कर रहा है वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो विंग से प्यार करता है। हाँ, लगता है कुछ करना पड़ेगा विंग के लिए। वांग जी ने विंग को देखा। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।